बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे छोलों का पुलाव। बहुत ज़्यादा लजीज छोलों का पुलाव बनेगा, बिल्कुल देगी छोलों का पुलाव बनेगा। यहाँ पे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिल्कुल छोले और चावल बिल्कुल खिले खिले आपको नज़र आएंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बगैर वक्त ज़ाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने छोले लिए हैं, तकरीबन 1 पाव मैंने छोले लिए थे। इसको 4-5 घंटे मैंने भिगो दिया था सोडा डाल के, और फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया था। मेरे छोले बॉयल हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ली हुई है 1 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली हुई थी, उसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। और यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप ऑयल का डाला है मैंने इसके अंदर। हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है और प्याज को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। डार्क ब्राउन होनी चाहिए तो हमारे इससे चावलों का रंग ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमको बिल्कुल लाइट ब्राउन करनी है प्याज, ताकि हमारे चावलों का रंग बिल्कुल परफेक्ट रहे। यहाँ पे मैंने देख लीजिए बिल्कुल लाइट ब्राउन प्याज हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाले शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने गरम मसाले लिए हैं, ज़ीरा लिया हुआ है, बड़ी इलायची ली हुई है, काली मिर्च ली हुई है, लौंग ली हुई है और तेज़पात लिया हुआ है। हम इसको शामिल कर देते हैं। 2 मिनट के लिए हम मसालों को भूनेंगे, गरम मसालों को भूनेंगे, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी भी जो फ्लेवर है लहसुन अदरक का और गरम मसाले का वो हमारे चावलों में भी आ जाए। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं, उसको मैंने बारीक कटिंग करा हुआ। और ये मैंने गोल मिर्चें लिए हैं, इसको मैंने हाथ से चूरा कर लिया है, क्योंकि इसमें हम पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव में लाल मिर्च नहीं जाती, इसलिए हम इसमें अंदर गोल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने वो भी इसमें डाल दी है और यहाँ पे मैंने टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए हैं। हम टमाटर को अच्छी तरह से गला लेते हैं, बिल्कुल अभी मैंने पानी यूज़ नहीं करा है। यहाँ पे मैंने देख लीजिए छोले डाल दिए हैं। मेरे जो छोले बॉयल हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं भुनाई कर रही हूँ छोलों की और मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। मैंने नमक इसमें यूज़ नहीं करा है, अभी मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाला है। यहाँ पे 6-7 मैंने हरी मिर्चें कटिंग करके रखी हुई हैं बीच में से, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी हम नाप के नहीं डालेंगे। पानी डालने के लिए हम जो हमारे पास जो चावलों का चमचा होता है, इसको हम बिल्कुल सीधा खड़ा कर देंगे और इसको हम बिल्कुल आधा भीग जाए तो हमारा इसका मतलब है हमारे चावलों में पानी परफेक्ट है। ये आधा जो हमारा कफगीर होता है चावलों का, उसको आधा भिगोना चाहिए। यहाँ पे मैंने चावल आधा घंटा भिगो के रखे हुए थे, अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर देती हूँ। हरा धनिया पुदीना मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और यहाँ पे मेरे चावल का पानी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल देती हूँ। इस टाइम पे सारे चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब चावल डालने के बाद हम हल्के हल्के हाथ से चमचा चलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से चमचा चलाना है, ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे ना। और हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक हमारा पानी खुश्क होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा भी पानी चावलों में है। इस टाइम पे हम आप लोग पानी चख लेते हैं। हमारा बिल्कुल नमक जो है थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तो फिर हमारा नमक तेज़ होगा तो हमारा बिल्कुल चावलों में नमक परफेक्ट रहेगा। अब मैं यहाँ पे वाइट विनेगर ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने वाइट विनेगर लिया है, इससे चावलों में अच्छी सा टेस्ट आ जाता है और चावल भी खिले खिले बनते हैं। और यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ, इससे भी चावलों में बहुत अच्छा कलर आता है। आप लोग भी ज़रूर डाला करें। यहाँ पे मैं इसको अंदर ये डाल के और दम पे रख दूँगी चावलों को। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम चावलों को दम पे रख देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरी चावल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे चावल बिल्कुल पक्के तैयार हो चुके हैं, इसमें दम भी आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। लोग देख सकते हैं मैंने डेकोरेशन करी हुई है, मैंने प्याज काटी हुई है और मैं अंडे ऊपर से रखे हुए हैं, इसलिए ताकि इसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाए। बच्चे और बड़ों सभी को अंडे तो बॉयल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप लोग भी इस तरह से बच्चों और बड़ों को सबको खिलाइएगा और वाह वाह वसूल कीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल 8 होम किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं आने वाली फर्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाएं। मैं चावल को टेस्ट करके बताती हूँ आपको कितनी यमी और बिल्कुल टेस्टी हमारे चावल की पुलाव बनाए। हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाएं।